ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का चौथा और पांचवा श्लोक। ये दोनों श्लोक जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज के क्लास में दोनों भी श्लोक पढ़े जाएंगे। सबसे पहले है 10वें अध्याय का चौथा अध्याय 10 श्लोक नंबर 4। श्लोक है बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम च भयमेव च। श्लोक दोबारा। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम च भयमेव च। श्लोक का संधि विच्छेद है बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवः अभावः भयम च अभयम एव च। संधि विच्छेद दोबारा। बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवः अभावः भयम च अभयम एव च। शब्दों के अर्थ है बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह। इसमें 3 शब्द है बुद्धि ज्ञानम असम्मोह। बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, ज्ञानम अर्थात सारा सृष्टि ज्ञान, असम्मोह अर्थात निर्मोही, क्षमा अर्थात क्षमा भाव, सत्यम अर्थात सत्य, दमः अर्थात दमन, शमः अर्थात शांति, सुखम अर्थात सुख, दुःखम अर्थात दुख। भवो भावो इसमें 2 शब्द है भवः अभावः। भव अर्थात उत्पत्ति, अभावो अर्थात अभाव, भयम अर्थात भय, चा भयमेव इसमें 2 शब्द है च अभयम एव। च अर्थात और, अभय अर्थात अभय, एव अर्थात भी, च अर्थात तथा।
शब्दों के अर्थ दोबारा। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह, इसमें 3 शब्द है। बुद्धि, ज्ञानम, असम्मोह। बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, ज्ञानम अर्थात सारा सृष्टि ज्ञान, असम्मोह अर्थात निर्मोही, क्षमा अर्थात क्षमा भाव, सत्यम अर्थात सत्य, दमः अर्थात दमन, शमः अर्थात शांति, सुखम अर्थात सुख, दुखम अर्थात दुख। भवो भावो, इसमें 2 शब्द है। भवः, अभावः। भवः अर्थात उत्पत्ति, अभावः अर्थात अभाव। भयम अर्थात भय, चा भयमेव, इसमें 3 शब्द है। च अभयम एव, च अर्थात और, अभय अर्थात अभय, एव अर्थात भी, च अर्थात तथा। श्लोक का अर्थ है निर्णय शक्ति, सारा सृष्टि ज्ञान, निर्मोही, क्षमा भाव, सत्य, दमन, शांति, सुख, दुख, उत्पत्ति, अभाव, भय और अभय भी। तो जहाँ गीता में ये बात चल रही है अभी 10वें अध्याय में कि भगवान को कोई जानते नहीं है, देवर्षि महर्षि आदि कोई भी नहीं जानते, और भगवान ने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान अर्जुन को बता रहे हैं। तो जो भगवान के वास्तविक रूप को, जो त्रिलोकी का महान शासक है, अव्यक्त मूर्ति रूप के द्वारा जो उन्हें जानते हैं, वो पापों से भली भांति मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ही ऐसे पापों से मुक्ति पाना है तो भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है उसे जानना है। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया जा रहा है। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया है कि निर्णय शक्ति, सृष्टि ज्ञान, निर्मोही, क्षमा भाव, दमन, शांति, सत्य, सुख दुख, उत्पत्ति, अभाव, भय, अभय। तो ये सारे भाव भी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। वो कैसे, वो 5वें श्लोक में बताया हुआ है। इस श्लोक में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इन्हीं शब्दों को अस्पष्ट किया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है बुद्धि रूपा निर्णय शक्ति, सारा सृष्टि ज्ञान, मेरे सिवा और सभी में निर्मोही, क्षमा भाव, सत्य, इंद्रिय दमन, शांति, नई पुरानी दुनिया की शूटिंग के भी सुख दुख, और भी अनेक सांसारिक उत्पत्ति, अभाव, कोई से भी भय और अभय भी। तो इसमें निर्णय शक्ति अर्थात बुद्धि की तीव्रता, तो वो निर्णय शक्ति, सृष्टि का ज्ञान अर्थात तीनों कालों का ज्ञान, और एक परम पिता के सिवाय अन्य सभी में अर्थात जो भी सांसारिक प्राणी वस्तु सबके प्रति निर्मोही।
क्षमा भाव, तो भगवान का जो स्वरूप होगा क्षमा भाव का वो अति का होगा, महानतम होगा। सत्य, तो सत्य तो गॉड इज ट्रूथ भगवान के लिए ही कहा जाता है। इंद्रिय दमन, दमन अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल करना, नियमित करना, संयमित करना, तो इंद्रिय दमन। शांति, तो वो प्रशांत महासागर जैसा, अति का शांत, क्योंकि शांति धाम के वासी, तो उनका वह स्वरूप यहाँ सृष्टि पर कैसे दिखने में आता है। और नई पुरानी दुनिया की शूटिंग के भी सुख दुख, अनेक सांसारिक उत्पत्ति अभाव, और भय और अभय, तो ये सारे भाव कैसे प्रकट होते हैं उसे हम मुरलियों में आए हुए उल्लेखों में समझेंगे ही। लेकिन इन्हीं बातों का जो शब्द आए हुए हैं भगवान के गुणों या उनके स्वरूप संबंधित, इन्हीं का उल्लेख गीता में अन्य अध्यायों में भी अलग अलग तरीके से आया हुआ है। तो रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय के चौथे श्लोक के। पहला रेफरेंस श्लोक है तीसरे अध्याय का 42, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 42। इसमें उल्लेख है कि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, सभी जितने भी बुद्धिमान है उन सबसे परे, और बुद्धि का काम होता है निर्णय शक्ति। तो इस अनुसार भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है, सबसे प्रबल भी है। 7वें अध्याय का 26वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26। आज के श्लोक में आया है सारा सृष्टि का ज्ञान। तो सृष्टि का ज्ञान अर्थात तीनों कालों का ज्ञान, ये सृष्टि कैसे प्रसारित होती है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान, तो परम पिता जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं, जो तीसरे श्लोक में ही 10वें अध्याय के हमने समझा है कि वो त्रिलोकी नाथ है और अजन्मा है। तो इस अनुसार सारा सृष्टि का ज्ञान उनमें समाया है। इस संबंधित 7वें अध्याय का 26वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26 है। संपूर्ण, मैं संपूर्ण, मैं अजन्मा होने से अखुट ज्ञान भंडार सदाशिव, संपूर्ण भूतकालीन वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता है। तो इस अनुसार सारा सृष्टि का तीनों कालों का ज्ञान ज्ञान का भंडार है, इसलिए उनमें समाया है। अगला रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय का 8वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8। इसमें उल्लेख आया हुआ है, जो आज के श्लोक में उल्लेख है सारे संसार का, सांसारिक उत्पत्ति। तो यहाँ भी उल्लेख आया हुआ है, मैं शिव बाबा सारे जगत का आदि उत्पादक हूँ। और इसी उत्पत्ति के संबंधित ही 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 18। 9वें अध्याय में भी जहाँ भगवान के स्वरूप का वर्णन आया हुआ है, तो उसमें से ये 18वां श्लोक है जिसमें उल्लेख है उत्पत्ति। भगवान जो है जैसे गति पति साक्षी, वैसे वो उत्पत्ति है और बीज भी है। आगे है
9वें अध्याय का 19वां अध्याय 9 श्लोक नंबर 19। आज के श्लोक में उल्लेख आया है सत्य भी भगवान का स्वरूप है। तो यहाँ 19वें श्लोक में भगवान के स्वरूप के वर्णन में भी ये उल्लेख है सदा सत्य मैं शिव बाबा ही हूँ। जो यहाँ पॉइंट भी आया है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे जगत पिता आदम पर लागू न हो। तो परम पिता महादेव के द्वारा ही ये सारे गुण उनके प्रत्यक्ष होते हैं। इस हिसाब से सदा सत्य भी शिव बाबा है। और 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 29, इसमें उल्लेख आया हुआ है जो आज के श्लोक में है शांति। शांति का स्वरूप भी वही है, शांति का भंडार है भगवान। तो इस श्लोक में उल्लेख आया है 5वें अध्याय के 29वें, त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाता है। तो अमूर्त शिव जो अंडे मिसल ब्रह्मांड का मालिक है और महादेव जो है वो फिर त्रिलोकीनाथ बनते हैं। तो जो उन्हें जानते हैं साकार प्लस निराकार के मेल को, तो वो शांति को पाता है। तो शांति को तभी प्राप्त कर सकते हैं प्राणी जब वो स्वयं जिसको प्राप्त करते हैं वो त्रिलोकीनाथ शांति का भंडार भी है। ये तो 10वें अध्याय के चौथे श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे। और श्लोक के अर्थ में तो भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि किस तरह से इस संसार के सारे गुण उनमें समाये हुए। जैसे 9वें अध्याय में संसार में होने वाली अलग अलग सृष्टि प्रक्रियाएं जो है उनका वर्णन था कि वो सारे भगवान से ही तैयार होते हैं, भगवान से ही वो सब कार्य होते हैं। इसी तरह इस श्लोक में जितने भी गुण हैं वो सब उनसे ही होते हैं। अभी आगे है 10वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 5। श्लोक है अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। श्लोक दोबारा, अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। 10वें अध्याय के 5वें श्लोक का संधि विच्छेद है अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यशः अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। संधि विच्छेद दोबारा, अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यशः अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। शब्दों के अर्थ है अहिंसा अर्थात किसी को दुखी न करना, समता अर्थात समान भाव, तुष्टि अर्थात संतोष, तपः अर्थात तपस्या, दानम अर्थात दान, यशः अर्थात यश,
अयशः अर्थात अपयश, भूतानाम अर्थात प्राणियों के, पृथक विधा अर्थात अनेक प्रकार के, भावा अर्थात भाव, मत्त अर्थात मेरे से, एव अर्थात ही, भवंती अर्थात होते हैं। 10वें अध्याय के 5वें श्लोक संबंधित शब्दों के अर्थ द्वारा अहिंसा अर्थात किसी को दुखी न करना, समता अर्थात समान भाव, तुष्टि ही अर्थात संतोष, तपः अर्थात तपस्या, दानम अर्थात दान, यशः अर्थात यश, अयशः अर्थात अपयश, भूतानाम अर्थात प्राणियों के, पृथक विधा अर्थात अनेक प्रकार के, भावा अर्थात भाव, मत्त अर्थात मेरे से, एव अर्थात ही, भवंती अर्थात होते हैं। श्लोक का अर्थ है किसी को दुखी न करना, समान भाव, संतोष, तपस्या, दान, यश, अपयश, प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। तो इसके पहले के श्लोक में भी, चौथे श्लोक में हमने और भी गुण समझे, निर्णय शक्ति, सत्य, इंद्रिय दमन, शांति, अलग अलग प्रकार के जो भी भाव है, भय, अभय, भाव, अभाव, तो ये सारे जो भी उल्लेख है, इसके साथ ही किसी को दुखी न करना, समान भाव, संतोष, तपस्या, दान, यश, अपयश, ये जितने भी ऐसे भाव है वो सब मेरे से ही होते हैं। तो यहाँ तो भगवान उवाच अर्थात परमपिता शिव इस बात को बता रहे हैं, लेकिन ये जो भी भाव है वो किसके द्वारा प्रकट होते हैं इस सृष्टि पर, क्योंकि परमपिता तो अजन्मा है, तो उनके भाव महादेव के द्वारा प्रकट होते हैं। तो इस संबंधित ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और भी स्पष्टीकरण है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है मन, वचन, कर्म से। यहाँ इसका शॉर्ट शब्द लिखा हुआ है, म अर्थात मन, व अर्थात वचन, कर्म से किसी को दुखी न करना, समान भाव, अनायास जो मिले उसी में संतोष, आत्मस्टार की स्मृति रूप तपस्या, दान, यश, अपयश आदि प्राणियों के अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव मूलतः मेरे सृष्टि बीज महादेव से ही होते हैं। तो भगवान के स्वरूप के वर्णन में ये सारे जो भी गुण है और अच्छे बुरे भाव जो भी है, जैसे यश, अपयश, ये दोनों भी विरोधी बातें हैं, तो वो ऐसे ही भय, अभय, जो इसके पिछले श्लोक में भी हमने पढ़े शब्द, या तो भाव, अभाव, तो ये सारे जो भी है वो सब अच्छे या बुरे भाव भगवान जो महादेव के द्वारा कार्य करते हैं, तो उस सृष्टि बीज से ही प्रकट होते हैं। अब इन संबंधित भी जो गीता में अलग अलग अध्यायों में उल्लेख आए हुए हैं, उसे भी देखते हैं। रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय के 5वें श्लोक के। पहला है
9वें अध्याय का 29वां अध्याय 9 श्लोक नंबर 29। आज के श्लोक में उल्लेख है समान भाव। इसी का उल्लेख 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी है। मैं श्रेष्ठ हो या निष्कृष्ट, सब प्राणियों में समान आत्म भाव वाला हूँ। मेरे लिए न कोई राक्षसी भाव वाला द्वेष योग्य है, ना कोई दैवी भावना वाला प्यारा है। तो सबके प्रति समान भाव। अगला रेफरेंस श्लोक है जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, ये जो भी भाव है वो मेरे से ही, जो सृष्टि बीज महादेव है उनसे ही है। तो इस बीज से ही सारे भाव है। उस संबंधित उल्लेख 7वें अध्याय का 10वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10। सब श्रेष्ठ या शूद्र प्राणियों का सतयुग आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युग का सनातन बीज शंकर अर्जुन आदम मुझे जान। इसमें भी बुद्धिमानों की बुद्धि, मैं शिव हूँ, ऐसा उल्लेख है। और सब प्राणियों का बीज, सनातन बीज शंकर अर्जुन आदम मुझे जान। और जो यहाँ पॉइंट भी दिया हुआ है, कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख हरने वाला वो भी मैं हूँ। अगला श्लोक है रेफरेंस 7वें अध्याय का 12वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12। इसमें उल्लेख आया हुआ है संसार में युगानुरूप क्रमशः सात्विक राजसी और तामसी जो भी प्रकृतिगत अवसर्पिणी भाव है उनको मेरे कैलाशी वासी महादेव से ही है, ऐसा जान। तो इस सृष्टि में जो भी भाव है, अच्छे या बुरे, सात्विक राजसी तामसी प्रकृतिगत भाव, अर्थात ये अच्छे हो या बुरे भाव, वो सब मेरे कैलाशवासी महादेव से ही है, ऐसा जान। और अगला रेफरेंस है 10वें अध्याय का 39वां श्लोक अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39। जो आज के श्लोक में उल्लेख आया हुआ है कि प्राणियों के अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव मूलतः मेरे सृष्टि बीज महादेव से ही जान। तो इसी बात का उल्लेख यहाँ भी आया है। ये अच्छे बुरे भाव जो भी वैरायटी दुनिया में है, तो उस संबंधित इस 39वें श्लोक में 10वें अध्याय के बताया है कि 84 लाख योनियों में सब प्राणी मात्र जो कुछ भी अनादि पिता रूप बीज है, वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप मैं हूँ। वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं जो मेरे से रहित हो। तो सारे जो भाव है 84 लाख योनियों में, तो वो सारे भाव अर्थात उन सबका जो बीज है वो शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप। और इसी संबंधित नीचे पॉइंट दिया हुआ है, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो बीज रूप तेरे पर लागू न हो। मुरली तारीख 11 अप्रैल 1974। इस तरह से ये दोनों श्लोकों को मिलाकर 10वें अध्याय का चौथा और 5वां, इन दोनों श्लोकों में भी अलग अलग गुण हमने समझे। निर्णय शक्ति, सत्य, इंद्रिय दमन, शांति, भय, अभय, किसी को दुखी न करना, सबके प्रति समान भाव, ऐसे बहुत सारे जो भी गुण है अच्छे या बुरे, और सब परम पिता शिव जो महादेव द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, तो उसमें समाये हुए हैं। ये तो दोनों श्लोकों के अर्थ है। ये सारे शब्दों को, इन गुणों को मुरलियों में स्पष्टीकरण दिया हुआ है
कि प्रैक्टिकल में संगम युग में वो भाव किस तरह से यहाँ दिखने में आते हैं महादेव में, तो उन सब बातों को समझेंगे। उसके पहले लेकिन दोनों श्लोकों का उच्चारण सुनते हैं। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। बुद्धि रूपा निर्णय शक्ति, सारा सृष्टि ज्ञान, मेरे सिवा और सभी में निर्मोही, क्षमा भाव, सत्य, इंद्रिय दमन, शांति, नई पुरानी दुनिया की शूटिंग के भी सुख दुख और भी अनेक सांसारिक उत्पत्ति, अभाव, कोई से भी भय और अभय भी, तथा बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। बुद्धि रूपा निर्णय शक्ति, सारा सृष्टि ज्ञान, मेरे सिवा और सभी में निर्मोही, क्षमा भाव, सत्य, इंद्रिय दमन, शांति, नई पुरानी दुनिया की शूटिंग के भी सुख दुख और भी अनेक सांसारिक उत्पत्ति, अभाव, कोई से भी भय और अभय भी, तथा अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। मन वचन कर्म से किसी को दुखी न करना, समान भाव, अनायास जो मिले उसी में संतोष, आत्मस्टार की स्मृति रूप तपस्या, दान, यश, अपयश आदि प्राणियों के अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव मूलतः मेरे सृष्टि बीज महादेव से ही होते हैं। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। मन वचन कर्म से किसी को दुखी न करना, समान भाव, अनायास जो मिले उसी में संतोष, आत्मस्टार की स्मृति रूप तपस्या, दान, यश, अपयश आदि प्राणियों के अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव मूलतः मेरे सृष्टि बीज महादेव से ही होते हैं। आगे है चौथे श्लोक में पहला पॉइंट है बुद्धि रूपा निर्णय शक्ति। वीसीडी नंबर 2630, वीसीडी नंबर 2630 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। के लिए जो जगत पिता है और जगत पिता में शिव बाप प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो वो ज्ञान सुन करके होशियार है ना, बाप की बुद्धि है ना, जगत पिता की बुद्धि है ना, त्रिनेत्री के रूप में दिखाते हैं। कौन सी मूर्ति को? एक शंकर की मूर्ति है जिसे त्रिनेत्री के रूप में दिखाते हैं। तो वो तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र कहा जाता है। क्या? शिव नेत्र। बाकी ऐसे नहीं कि वो आत्मा में वो शिव नेत्र सदा ही प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है सारे रंगमंच में। नहीं, वो सिर्फ संगम युग में आकर के त्रिनेत्री बना कर जाता है। यानी बुद्धि रूपी नेत्र इस संसार में
ड्रामा का जो ब्रॉड ड्रामा है 4 युगों का, 4 सीन का, उसमें अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करने वाला है, बुद्धि के आधार पर फैसला करके, निर्णय करके क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, उनमें अव्वल नंबर वो आत्मा सतयुग की आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक, जब तक सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर न आए, तब तक पक्का पक्का जो श्रीमत दी थी उसी के अनुसार बुद्धि चलाता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3330, वीसीडी नंबर 3330, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सारा सृष्टि ज्ञान। निराकार निराकारी ज्ञान देगा और साकार साकारी ज्ञान देगा। तो बताया साकार सृष्टि का ज्ञान कौन देगा? ऑल राउंड है, सतयुग आदि से लेकर कलयुग के अंत तक का सारा ज्ञान कौन देगा? है? हाँ, जो मुकर्रर रथधारी है, आदम एडम जिसे कहा जाता है, और धर्मों में भी आदिदेव, हाँ, वो सारी दुनिया का वो रचयिता है। आगे है वीसीडी नंबर 473, वीसीडी नंबर 473, 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है मेरे सिवा और सभी में निर्मोही। लेकिन शंकर के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा इस कार्य के निमित्त है। शंकर का मुख्य पाठ क्या है? तीसरा नेत्र खोला और विनाश। तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब राजा हरिश्चंद्र का निर्मोही राजा का पाठ बजाया जाता है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप शिव ज्योति बिंदु। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पत्नी पत्नी नहीं, बाप बाप नहीं, भाई भाई नहीं, नाना चाचा काका ताऊ की तो बात ही नहीं। सारी सृष्टि का जो आसुरी सृष्टि है, जो जड़त्वमयी शक्ति बन चुकी है, कब्रिस्तान बन चुकी है, वो सारी आसुरी सृष्टि का विनाश। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 826, डिस्कशन नंबर 826, 58 मिनट 58 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है क्षमा भाव। लेके मोहम्मद गोरी को 17 टाइम माफ कर दिया, क्यों? ओ, माफ करने के संस्कार थे ना, माफ करने के संस्कार थे। भोले भंडारी तो ज्यादा प्रसिद्ध है। ये बाबा और सिर्फ
तीन टाइम ही वो तो जो बोलने वाला बाबा है वो ऊपर वाला है या नीचे वाला? वो कौन है? वाला है, वो ऊपर वाला है, नीचे वाला तो नहीं है। बट लेकिन ये 17 टाइम हाँ तो यही तो ये अंतर बताया ना। माफ करने वाला एकलव्य होने के बाद वो दंड देना चाहिए ना। वो तो आपके हिसाब से, जो मुसलमान है वो तो इतने क्रूर होते हैं कि एक बार भी माफ नहीं करते। नहीं किया। हाँ, वो क्रूर होते हैं, और हम तो रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे हैं। बट लेकिन 17 हम जानते हाँ? एकदम ऊपर हो गया है ना। तो अच्छा है ना। हम क्या नहीं है। हम जो कर्म करेंगे हमें देखा और भी करेंगे। तो हमारा काम वास्तव में किसी को दंड देना नहीं है। हमारा काम क्या है? कोई कुछ भी करता रहे लेकिन हम अच्छे काम करते रहें जितना हो सके। ये 17 बार माफ कर दिया। हाँ, और आखिरी बार में उसका सर उड़ा दिया। जब उसे अंधा कर दिया ना तो सर उड़ा दिया। तो 18वीं बार वो जो हिम्मत है माफ करने की वो खत्म हो गई। ये भी क्षमा का सागर नहीं है। हाँ, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा प्यार का सागर है। अभी 70 साल हो गए। क्या 70 साल में कितना माफ करता चला जा रहा है? अपने दिल से पूछो पहले। वो तो ठीक है बाबा। वो ठीक है बाबा। है? हाँ, हमको माफ करना ठीक है, है? हमको माफ करना ठीक है, गोल मोहम्मद को माफ करना ठीक नहीं है। देख लो। अरे जैसा अपने लिए समझते हैं ऐसे दूसरों के लिए भी समझो। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2387, VCD नंबर 2387, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सत्य। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। गॉड ही सच्चा है। ट्रुथ इज गॉड। गॉड किसे कहें? सत्य को गॉड कहें। क्योंकि जो सत्य है उस सत्य का कभी विनाश नहीं होता। जो गीता में भी लिखा है क्या? इस दुनिया में कभी भी सत्य का विनाश नहीं होता। तो कौन है वो सत्य इस दुनिया में जो शास्त्रों में भी गाया हुआ है? नहीं, नारायण तो नर से नारायण बनता है। नारायण को भी कोई बनाने वाला है या स्वयं बनता है? बनाने वाला है। तो जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदैव सत्य का पार्ट बजाने वाला है वो सत्य है। और शास्त्रों में भी गाया हुआ है कि एक ही है जिसे कालों का काल महाकाल कहा जाता है, जिसको काल भी खा नहीं सकता, वो सबको खा जाता है।
लेकिन उसका विनाश करने के लिए कोई योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है। और गीता में भी ये बात लिखी हुई। क्या? उसका विनाश करने में कोई दुनिया में समर्थ नहीं है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2202, बीसीडी नंबर 2202 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है इंद्रिय दमन। तो शिव के मंदिरों में जो लिंग रखा हुआ है वो शिव भगवान बाप ज्योति बिंदु का बड़ा साकार रूप है। कौन? शंकर का वो संपन्न रूप दिखाया है, जो याद में इतना गहरा चला जाता है कि उसे अपनी इंद्रियों का भान ही नहीं रहता। जैसे कान होते हुए भी नहीं सुनता, आंख होते हुए भी नहीं देखता। नहीं तो दुनिया के कोई मनुष्य के सामने उसकी ग्लानि करके देखो कैसे आग बबूला हो जाता है। परंतु भगवान जिसमें प्रवेश करता है सारी दुनिया उसकी ग्लानि करती है। कलयुग के अंत में यहां तक कि कलंकी अवतार ही गाया जाता है। सारी दुनिया के थोपे हुए कलंकों को धारण कर लेता है। इसका मतलब कान नहीं है क्या? उसको बहरा है? शंकर को बहरा कहेंगे? कान तो हैं, लेकिन कान होते हुए भी, सुनते हुए भी सुनता नहीं। दुनिया की कमजोरियों को देखते हुए भी देखता नहीं। जो क्रोध आ जाए नहीं, इंद्रियां जैसे हैं ही नहीं। इसलिए लिंग को ना आंख है, ना कान है, ना पांव है, ना हाथ है। वो लिंग रूप दिखाया है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 3216, बीसीडी नंबर 3216 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है शांति। नदियों, सारी नदियां इकट्ठी होकर के सागर में अपने अस्तित्व को मिक्स कर देती हैं कि उनका अस्तित्व अलग रह जाता है, मिक्स कर देती है, एक सागर हो जाता है। जो 7 महाद्वीप 7 सागर बनाए बैठे हैं वो 7 महासागर रह जाते हैं? नहीं, एक ही सागर रहता है। आज भी उस एक सागर का नाम है प्रशांत महासागर। प्रमाने प्रकृष्ट रूप से शांत है, तुम्हारा शांत रहने वाला क्या, जो इस षष्टि रूपी रंगमंच पर प्रकृष्ट रूप से 82-83 जन्म तक भी शांत सुख शांति में रहने का पार्ट बजाती है। कौन? आत्मा। मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी, जिसे शास्त्रों में अर्जुन नाम दिया है। विश्व विजेता है ना, हाँ, उसका नाम ही है विश्वनाथ। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2301, बीसीडी नंबर 2301 2 घंटा 3 मिनट 2 hours 3 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अभय। नहीं बाबा, देखो दुनिया में जितने भी गुरु हुए हैं वो अपनी सभा में कोई को बोलने देते हैं। एक ही सदगुरु है जो भरी सभा में
डरता नहीं है इस बात से कि कोई जिज्ञासु ऐसा प्रश्न गहरा न कर दे जिसका मेरे पास जवाब न हो। कोई गुरु हुआ? नहीं हुआ। किसी की हिम्मत होती है? किसी गुरु के फॉलोअर की आज तक हिम्मत हुई है कि बड़ी सभा में बैठ करके घंटे आधा घंटे गुरु से वाद विवाद करे, प्रश्न उत्तर करे? ऐसा हिस्ट्री में हुआ? नहीं हुआ। अगला पॉइंट है 10वें अध्याय के 5वें श्लोक संबंधित VCD नंबर 2311, VCD नंबर 2311, 1 घंटा 48 मिनट 1 आवर 48 मिनट्स के बाद से लिया वो पॉइंट है, मन वचन कर्म से किसी को दुखी न करना। शांतिदाता कौन हुआ और सुखदाता कौन हुआ? है शांतिदाता शांति धाम का वासी, सदा सत्य धाम का वासी, सदा आत्मलोक का वासी, जो इस सृष्टि पर भी आकर के पार्ट बजाता है तो भी है सप्तधाम में ही मन बुद्धि से रहता है, मन तो है ही नहीं। और सुखदाता कौन हुआ? है वो सप्तधाम का सदावासी, जो इस सृष्टि पर आकर के किसी मनुष्य तन के द्वारा मुकर्रर रथ के द्वारा उस मुकर्रर रथधारी आत्मा को कैसी भी स्टेज हो इस संसार में, कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सब प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों में ज्ञान के फोर्स के आधार पर सुख का ही अनुभव करे, दुख का अनुभव न करे। जो स्वयं सुखी जीवन व्यतीत करेगा वो ही दूसरों को सुख दे सकता है। खुद डॉक्टर होगा तो दूसरों को डॉक्टर बनाएगा, खुद इंजीनियर होगा तो दूसरों को इंजीनियर बनाएगा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1838, VCD नंबर 1838, 1 घंटा 48 मिनट समान भाव। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। डमरू भी दिखाते हैं उस बात की यादगार है। अरे डमरू का जो डंका है, गांठ है, वो दोनों ओर बजती है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। असुरों को भी संतुष्ट कर देता है और देवताओं को भी संतुष्ट करता है। असुरों को भी वरदान देता है और देवात्माओं को भी वरदान देता है। पक्षपात करता है क्या? नहीं, आत्मिक दृष्टि से देखता है या देवान की दृष्टि से? आत्मिक दृष्टि से।
पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1666, डिस्कशन नंबर 1666, 53 मिनट 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है संतोष। और बाबा, शंकर का एक नाम आशुतोष के नाम से भी गायन है। आशु माने जल्दी, आशु माने जल्दी, तोष माने संतुष्ट, क्या चीज से जुड़ी? जल्दी संतुष्ट होने वाला, ज्यादा मेहनत नहीं लेता। अगला पॉइंट है VCD नंबर 85, VCD नंबर 85, 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है आत्मा स्टार की स्मृति रूप तपस्या। चाहे देवता हो चाहे असुर हो, सबने एक परमात्मा को याद करने का ही पुरुषार्थ किया है। आत्मिक स्थिति में रहते हुए उस परमात्मा को सभी ने याद किया है। ये तपस्या तो सभी ने की है। तो ये जो तपस्या है, उस तपस्या में एक मूर्ति 33 करोड़ देवताओं के बीच में सबसे तीखी जाती है। कौन सी मूर्ति? शंकर की मूर्ति। इसलिए शिव और ब्रह्मा को मिला के एक नहीं कर दिया, शिव और विष्णु को मिला के एक नहीं कर दिया। किसको मिला के एक कर दिया? शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1177, डिस्कशन नंबर 1177, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है दान। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में विश्वामित्र कौन है? सारे विश्व का मित्र कौन है? उसका कोई दुश्मन नहीं बनता क्या? राम बाप का भी दुश्मन बनता है शिव बाबा। शिव बाबा सारी दुनिया का मित्र है। वो आकर के दान मांगता है। उस दान देने में महादानी कौन साबित होता है? सारी दुनिया तो महादानी साबित नहीं होती, लेकिन हरिश्चंद्र की आत्मा ये पार्ट बजाती है। महादानी राजा हरिश्चंद्र। तो कैसा महादान दिया? बच्चे, तुम मुझे अपना सारा तन मन धन समय संपर्क संबंध स्वाहा कर दो, तो मैं तुमको विश्व की बादशाही दूंगा। तो सब कुछ बाप को अर्पण कर दिया, तो बीवी बाल बच्चे हरिश्चंद्र के रह गए क्या? नहीं रह गए। तो दक्षिणा में गुरु को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वो भी अर्पण करने पड़ते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2231, VCD नंबर 2231, 43 मिनट 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है यश। लेकिन जो हिस्ट्री में ऐसे ऐसे महत्वाकांक्षी हुए, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, उन्होंने हिंसा का आधार लिया।
इसलिए वो हिंसा के आधार पर कभी भी विश्व के ऊपर विजय नहीं पा सके। ये विश्व के ऊपर विजय दिलाने का कार्य भगवान ही आकर के जो गीता ज्ञान सुनाता है, उस मत के आधार पर जो चलते हैं वो सारे विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं कोई भी धर्म की हो, नास्तिक से नास्तिक ही क्यों न, जब उनके शरीर के ऊपर एटम बमों की आग आना शुरू हो जाएगी, कहते हैं ना सर के ऊपर डंडे बजते हैं, तब पता चलता है क्या असलियत है। तो वो नास्तिक आत्माएं भी भगवान के प्रति नतमस्तक हो जाएंगी। तो देखो ऐसा समय अब जल्दी आने वाला है। सारी दुनिया इस संसार में प्रैक्टिकल में आए हुए, खास भारत में आए हुए भगवान के सामने झुकेंगी। कैसे झुकेंगी? कैसे झुकेंगी? अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1728, वीसीडी नंबर 1728, 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अपयश। बहुत से ऐसे लोग होते हैं इनको अपयश ही अपयश मिलता रहता है। अच्छा काम करेंगे और रिजल्ट में उनको बुराई मिलती है। शिव बाबा का पार्ट कैसा है? ऐसा ही पार्ट है, अच्छे के लिए करता है और क्या मिलता है? अपयश मिलता है। दुनिया वालों से मिलता है या अपने बच्चों से भी मिलता है? अपने बच्चों से भी मिलता है। जो शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वो भी अनिश्चय बुद्धि कब होते हैं? अनिश्चय बुद्धि होते हैं कि नहीं होते हैं? किस लिए? कुछ न कुछ शिव बाबा को अपयश देने की बात बुद्धि में, मन में समा जाती है, तो ज्ञान को छोड़ देते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1886, डिस्कशन नंबर 1886, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है प्राणियों के अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव मूलतः मेरे सृष्टि बीज महादेव से ही होते हैं। पड़ते हैं। सारी दुनिया का बीज कौन है? जैसे मनुष्य से मनुष्य सृष्टि आता है तो वो अरे मनुष्य सृष्टि तो मनुष्य तो बीज है ही। मनुष्य सुधरता है तो सारी दुनिया के जीव जंतु सुधरते हैं, मनुष्य बिगड़ता है तो सारी दुनिया के जीव जंतु बिगड़ते हैं। तो मूल तो मनुष्य है ही, लेकिन मनुष्यों में भी बीज कोई है या नहीं है? अरे कोई बीज है ना। बीज ऐसा है जो अविनाशी है। इसीलिए भारतीय परंपरा में कहते हैं शंकर का जन्म और मरण नहीं होता है, और सबका जन्म मरण है देहधारियों का। उसका न जन्म है न मृत्यु है। ध्रुव जन्म मृतस्य च, जो मरा है उसका जन्म जरूर होगा, जिसका जन्म हुआ है गर्भ से उसका मृत्यु जरूर होगी।
एक ही है जो किसी से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू है। तो वो सारी दुनिया के जीव जंतुओं का बीज है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य राक्षस देवताएं, दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी चीज नहीं जो है जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरे शब्द एक के लिए बोला जाता है कि अनेकों के लिए बोला जाता है? एक के लिए बोला जाता है। तो उस बीज से सारी दुनिया उत्पन्न होती है। उसमें सभी जानवरों के संस्कार भी समाये हुए, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं 84 लाख योनियां। इस तरह से 10वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं, और श्लोकों का दोनों का सार यही है, जितने भी इस सृष्टि पर अच्छे या बुरे भाव है वो सारे ही परम पिता का साकार स्वरूप अर्थात महादेव से ही, जो सृष्टि बीज है, उनसे ही होते हैं। और वो किस तरह से, तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग समय पर वो ये सारे गुणों को किस तरह से प्रत्यक्ष करते हैं, वो हमने मुरलियों में आए हुए उल्लेख के आधार से समझा है। और दोनों श्लोक बड़े हैं, इसीलिए आज की क्लास में रिवीजन नहीं होगी। तो आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।